आजकल वालिदैन बड़े परेशान होते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान पाए जा रहे हैं कि हमारे बच्चों की तरबियत नहीं हो पा रही और बच्चे सही रास्ते पर नहीं चल पा रहे। हमने बड़ी मेहनत की, हमने उनको सब कुछ सिखाने की कोशिश की, सब कुछ बताया, सही रास्ता दिखाया, मगर वो फिर भी सही रास्ते पर नहीं चल पाए। मैं कहता हूँ मेरे भाई, आपने ज़रा समझने की कोशिश ही नहीं की। असल जो बातें थीं उनको आपने समझा ही नहीं है। याद रखें, पहला काम आपने ये करना है कि रिज़्क़ हलाल अपने बच्चों को खिलाना है। रिज़्क़ हलाल में ऐसी बरकतें हैं ना। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो जिस्म रिज़्क़ हराम पर पलता है, जो जिस्म रिज़्क़ हराम पर पलता है, वो इस लायक है कि उसे जहन्नम में डाल दिया जाए। जहन्नम में जलने के ज़्यादा मुस्तहक है। तो क्या आप अपने बच्चे को रिज़्क़ हराम खिलाने के बाद उससे क्या उम्मीद रख सकते हैं? और हमारे यहाँ रिज़्क़ हराम जो है उसके बारे में बड़ी गलत फहमियाँ पाई जाती हैं लोगों में। लोग ये समझते हैं कि हम जो हमारी ड्यूटी लगी हुई है, ख़ास तौर पर ये जो सरकारी इदारों में काम करने वाले लोग हैं, सरकारी इदारों में, सरकारी जितने भी इदारे हैं, उन इदारों में काम करने वाले सारे लोग मुझे गौर से सुन लें। मैं अक्सर डिपार्टमेंट्स में जहाँ जाना होता है वहाँ जाकर देखता हूँ उनकी सुस्ती और उनकी काहली, उनके काम न करने की जो सूरत हाल होती है वो मैं देखता हूँ। याद रखिए, जो काम आपका बनता है, जो जिम्मेदारी आपकी लगाई गई है, अगर वो जिम्मेदारी आप नहीं निभा रहे और उस पर मिलने वाली तनख्वाह आप लाकर अपने बच्चों को खिला रहे हैं, तो इसका साफ मतलब ये है कि आप अपने बच्चों को हराम खिला रहे हैं। ये रिज़्क़ हलाल नहीं है। अच्छा, कुछ लोग ये समझ रहे होते हैं कि यार जो रिज़्क़ हराम है ना वो शायद रिश्वत है, वो जो सूद से आएगा वो रिश्वत से आएगा, वो और जो हराम तरीक़ों से कमाया जाएगा वो हराम होगा। ये तो हम नौकरी कर रहे हैं, हम तो जो है सैलरी, हमारी तयशुदा सैलरी हम वो ले रहे हैं और वो हम वक्त पूरे का पूरा दे रहे हैं। भाई, वक्त पूरे का पूरा दे रहे हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ड्यूटी आपके ज़िम्मा थी, जो काम आपके ज़िम्मा था, वो आप अपनी ईमानदारी से कर रहे हैं। याद रखिए, अगर आपके ऑफिस में करप्शन हो रहा है, आप रोक सकते हैं उस करप्शन को। आप पावर रखते हैं, आप ज़बान से रोक सकते हैं, आप हाथ से रोकना चाहें रोक सकते हैं। फिर भी आप नहीं रोकते तो भी आपकी पकड़ होने वाली है। उस पर आप राज़ी हैं, उस हराम के करप्शन पर, उस गलत किरदारी पर आप राज़ी हैं, खुश बैठे हुए हैं, तब भी आपकी पकड़ होने वाली है। और रिज़्क़ हलाल अपने बच्चों को खिलाएं। रिज़्क़ हलाल खिलाने के बाद जो दूसरा काम करने का है वो प्रैक्टिकल तरबियत करें। प्रैक्टिकल तरबियत का मतलब ये है, हमारे यहाँ बच्चों को बता दिया जाता है कि बेटा झूठ नहीं बोलना, बेटा ये काम करना है, मगर उनको सच बोलने की प्रैक्टिस नहीं करवाई जाती। उनको कभी कभी एहसास नहीं दिलाया जाता, बेटा ये बात भी झूठ हो गई है, ये बात। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो तरबियत करने में सबसे माहिर तरीन शख्सियत थे। एक औरत सहाबिया मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक बच्चे को बुलाती है, कहती है मेरे पास आओ बेटा, मैं तुम्हें खजूर दूंगी। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको रोक लेते हैं, फरमाते हैं क्या तुमने खजूर देनी है इस बच्चे को? कहा नहीं, मैं तो वैसे बुला रही थी, मेरे पास नहीं आ रहा था इसलिए बुला रही थी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत से फरमाया, ये झूठ है, ये झूठ है, तुम गलत कर रही हो, तुम उसको बुला रही हो खजूर देने के लिए, खजूर देने का कहकर, मगर उसको खजूर नहीं दे रही हो, ये झूठ है। इस अंदाज में तरबियत करें अपने बच्चों की। उनको हर गलत को गलत बताकर, डांटे नहीं, मारना नहीं है। हमारे पेरेंट्स जो है मारना शुरू कर देते हैं, नतीजा निकलता है बच्चे उनसे नफरत करना शुरू करते हैं। बच्चे अपने माँ बाप से नफरत कर रहे होते हैं। बच्चा जब जवानी में कदम रख रहा होता है, उसके अंदर ये आवाज़ें आ रही होती हैं, उसके अंदर ये बातें पनप रही होती हैं कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा मैं अपने बाप से सारे बदले लूँगा। अपने आप को मजलूम समझ रहा होता है। ये
ये गैप बढ़ता जाता है माँ बाप के दरमियान, बच्चों और माँ बाप के दरमियान ये गैप बढ़ता जाता है। और जब बच्चा शादीशुदा होकर अपने पाँव पर खड़ा होता है, पीछे मुड़ के भी माँ बाप को नहीं देखता। फिर माँ बाप कहते हैं यार ये क्या हो गया, हमारी औलाद हमारे खिलाफ हो गई, हमारी औलाद हमसे नफरत। ओ भाई, जो तरीक़ाकार आपने इख्तियार की है उनको सिखाने, उनको सब, मैं समझता हूँ आपने नफरत की बिना पर नहीं की है। मैं समझता हूँ ये जो आपने मारा है, आपने नफरत की वजह से नहीं मारा, आपने गुस्से की वजह से नहीं मारा, आपने जो है उन पर जुल्म करने की नीयत से नहीं मारा, ना डांटा, आपने उनकी इस्लाह के लिए डांटा। मगर आपको इस्लाह का तरीका पता नहीं था, आपको इस्लाह का फ़न नहीं आता था, आपने इस्लाह का फ़न नहीं सीखा था। इस्लाह करनी है तो बच्चे को वो गलती बताएं। बच्चा है, गलतियों को गलत समझना उसकी फितरत में नहीं है। आपने उसको समझाना है, बेटा ये बात गलत है। वो फिर करेगा, बेटा ये बात गलत है, आपको बताई थी ना, आपने ये नहीं करनी, सो आज के बाद नहीं करनी, बेटा ये काम गलत है, ये काम गलत। अब बार बार बताते जाएं, उसको गलती का एहसास दिलाते जाएं, उसके नुकसानात बताएं, सच बोलने के फ़ायदे बताएं प्रैक्टिकली। झूठ बोलने के, अच्छा सच बोला है उसको माफ़ कर दें और बताएं बेटा तुमने सच बोला है इसलिए मैंने तुम्हें माफ़ किया है। टीचर्स भी ऐसा करें अपने स्टूडेंट्स के साथ, मारना शुरू कर देते हैं। मेरा भाई, हर काम का हल मारना नहीं होता, हर मसले का हल मारना नहीं होता। ये स्कूल्स के उसमें गेट पर आजकल बोर्ड लगे हुए हैं, मार नहीं प्यार, क्यों? इसी वजह से। और इसको प्रैक्टिस में ले आए। मैं एक बात कहा करता हूँ कि अगर बच्चे को सबक नहीं आता या बच्चा गलती करके आया है तो उसका आखिरी हल जो है, आखिरी हल, वो मार आखिरी हल होना चाहिए। पहला हल कुछ और है, बहुत सारे स्टेप्स हैं बीच में, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनको यूज़ करें। और उसके बाद आखिर में जाके कहीं मार की बात आती है जब कोई और ऑप्शन ना रहे। और एक बड़े अजीम इंसान की एक बात मैंने पढ़ी थी, एक जुमला, कि जो उस्ताद अपने बच्चे को मारे बगैर नहीं समझा सकता, या जो पेरेंट्स, जो वालिदैन अपने बच्चे को मारे बगैर कोई बात नहीं समझा सकते, इसका मतलब ये है कि उनके पास सिवाय मार के और कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे भाई, दूसरे नंबर पर आपने क्या करना है, प्रैक्टिकली तरबियत करनी है। उनको हर चीज़ की गलती के नुकसान और अच्छाई के फ़वाइद बताकर उनकी तरबियत करनी है कि मेरा बेटा इस अंदाज़ में जियोगे तो ये फ़ायदे होंगे, इस अंदाज़ में जियोगे तो ये नुकसान होंगे। तो फिर प्रैक्टिस करवानी है। कासिम अली शाह साहब हैं, आपने उनको सुना होगा, मोटिवेशनल स्पीकर है, बड़े अच्छे पाकिस्तान के मोटिवेशनल स्पीकर हैं। वो बता रहे थे कि मैंने अपने बेटे को, उनका जो अपना बेटा है, अपने बेटे को पॉकेट मनी ज़्यादा देना शुरू कर दी, ज़्यादा पैसे देना शुरू कर दिए। और स्कूल में जाता है, पॉकेट मनी उसकी बढ़ा दी, और साथ में ये कहा कि जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, जो तुम्हारे दोस्त हैं, दोस्तों का जो सर्कल है तुम्हारा, उसमें जब खाने पीने के लिए कहीं जाओ कैंटीन पर स्कूल की, तो या कहीं टूर पर जा रहे हो, कहीं भी खाना पीने का कोई भी मौका है, पेमेंट का जब टाइम आए तो तुम पे कर दिया करो, पेमेंट तुम कर दिया करो। तो कासिम अली शाह कहता है एक साल के बाद जब ये सर्कल चलता रहा, पहले बच्चा कहता था बड़ा मुश्किल है पापा, ये नहीं हो सकेगा, लेकिन जब मैंने कहा बेटा करो तो सही, बहुत अच्छा नतीजा निकलेगा इंशाल्लाह, आप करो। जब उसने किया 1 साल के बाद, अब वही बच्चा कह रहा है कि अबू मैं अपने आप को लीडर महसूस कर रहा हूँ, बड़ा आदमी महसूस कर रहा हूँ। बच्चे जो भी मेरी उसके हैं, मेरे ग्रुप के बच्चे हैं या क्लास के बच्चे हैं, तो वो आकर मुझसे चीज़ें पूछ रहे होते हैं, मुझसे सवाल कर रहे होते हैं, और मुझे अपना गाइड समझ रहे होते हैं, अपने मसाइल बता रहे होते हैं। तो वो बच्चा अभी से अपने आप को लीडर तसव्वुर कर रहा है, लीडर समझ रहा है, उसके अंदर लीडरशिप पनप रही है। तो मेरे भाई, ये है प्रैक्टिस करवाना बच्चों को, सखावत की प्रैक्टिस करवाना। इमाम हुसैन को ऐसे ही प्रैक्टिस करवाई गई थी जो करबला में काम आई। और आज हम अपने बच्चों को
सिखा रहे होते हैं, नहीं बेटा ये संभाल के रखने की चीज़ है, पैसा जो है वो संभाल के रखने की चीज़ है, ये किसी को देने वाली चीज़ नहीं है, ये तो जो है ना तालों के अंदर छुपा छुपा के ख़जाने को छुपा छुपा के रखने वाली चीज़ है। मेरे भाई सखावत सिखाएं अपने बच्चों को। और कासिम अली शाह ने जब ये जुमला में बताया तो उसके आखिर में बताया कि मुझसे पूछा गया कि ये चीज़ तुमने कहाँ से सीखी, कि 8,000 9,000 के लगभग खर्चा हुआ और साल के बाद बेटा लीडर बन गया, तो ये कहाँ से सीखी। तो उन्होंने कहा हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का कौल मैंने सुना था, आप फरमा रहे थे कि अली उल मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाते हैं कि सखावत जो है ना सरदार बना देती है, जो सखी होता है वो सरदार बन जाता है। याद रखिए, अपने बच्चों को सखावत की आदत डालिए। तीसरे नंबर पर जो चीज़ है वो है अपने आप को पाक और साफ करना, अपने आप को नेकोकार करना। जिस रास्ते पर चाहते हैं कि आपकी औलाद चले उस रास्ते को खुद अपना लो। आपकी औलाद आपको देखकर उस रास्ते को अपनाएगी, आपके पीछे चलने वाली है आपकी औलाद। अगर आप चाहते हैं आपकी औलाद सिगरेट न पिए, सिगरेट छोड़ दीजिए। अगर आप चाहते हैं आपकी औलाद सच बोले तो सच बोलना शुरू कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद नमाजी बन जाए, नमाजी बन जाइए, खुद नमाजी बन जाइए। आप उस चीज़ को अपनाएंगे, आपकी औलाद आपसे बदल जाए, अदम अपनाएगी। कासिम अली शाह साहब कह रहे थे कि कुछ लोग, कुछ पेरेंट्स हमारे सामने आते हैं, हमारे पास आते हैं और आकर कहते हैं कि हम तो बड़े नेकोकार थे, हमारी औलाद बड़ी जो है ना बद किरदार हो गई है, गुनहगार हो गई है, हमारी औलाद की तरबियत सही नहीं हो पाई। तो कासिम अली शाह कहते हैं औलाद जो है ना वो आपकी औलाद आपसे सीखती है वो बातें जो आप घर के अंदर अकेले तन्हाई में जब होते हैं तो कर रहे होते हैं। आपका किरदार अकेले में क्या होता है, आपका किरदार तन्हाई में क्या होता है, लोगों के सामने आपका किरदार क्या होता है, इस चीज़ को आपकी औलाद नहीं देखती है। आपकी औलाद देखती है आपके उस किरदार को जो आपका किरदार तन्हाई में होता है, अकेले में होता है। उस चीज़ को देखिए कि अकेले में आप कितने पारसा होते हैं, अकेले में आप कितने नेक होते हैं। तो जो बंदा अकेले में तन्हाई में, जिसकी तन्हाइयाँ नेक होंगी उसकी औलाद नेक होती चली जाएगी, और जिसकी तन्हाइयाँ बर्बाद होंगी उसकी औलाद बर्बाद हो जाएगी। ये 3 काम करने के हैं। रिज़्क़ हलाल खिलाएं, प्रैक्टिस करवाएं, अपने बच्चों को तरबियती प्रैक्टिस करवाएं, प्रैक्टिकल, सिर्फ बताने से काम नहीं चलने वाला, उनकी प्रैक्टिस करवाएं। और तीसरे नंबर पर अपने किरदार को साफ़ सुथरा रखें। अगर आपका किरदार साफ़ सुथरा हुआ तो आपकी औलाद का किरदार इंशाअल्लाह साफ़ सुथरा हो जाएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।